आइए जरा हम जैसलमेर की बात कर लेते हैं। जैसलमेर की परंपरागत होली अपने आप में खास मानी जाती है और यही कारण है कि हर साल हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक जैसलमेर में होली सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं। पूरी स्वर्ण नगरी में होली के गीतों की धुन गूंजने लगती है। स्वर्ण नगरी में होली का अष्टक के साथ ही शाही होली का आगाज हो चुका है। हर जगह आप देखेंगे होली के अलग अलग गीत सुनाई देने लगे हैं। यहाँ की होली में क्या खास है, आइए ना रिपोर्ट समझते हैं इसे। स्वर्ण नगरी की परंपरागत होली, गूंजने लगे फाग के गीत। पर्यटकों को भी भाती है शाही होली। गाए जाते हैं सूरदास चंद्र सखी के गीत। रंग, रस और भक्ति का अनूठा संगम। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में होली का अष्टक के साथ ही होली की रंगत जमने लगी है। दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर में इन दिनों फागोत्सव की धूम मची हुई है। पारंपरिक फाग गीतों की स्वर लहरियां मंदिर परिसर में गूंज रही हैं। मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु और होली के रसिया फागोत्सव में भाग लेने पहुंच रहे हैं। फाग के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आता है। ब्रजभाषा और राजस्थानी छंदों पर आधारित फाग गीतों के साथ तबला और झांझ की संगत माहौल को भक्तिमय बना रही है। जैसलमेर की होली जो है ये पुरानी सदियों से जो हमारे यहाँ पर परंपरा चली आ रही है। हमारे जैसलमेर के आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में यह होली की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। और यहाँ पर जो होली का गायन जो होता है वो जो ब्रज की होलियाँ हैं, ब्रज की जो ख्याल वो यहाँ पर हम लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में गायन करते हैं। और यह आज होलाष्टक का जो अष्टमी है फागुन मास की, तो इसके अंदर अष्टमी से यह फाग उत्सव प्रारंभ होता है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसमें सभी की सहभागिता रहती है। और यह गायन जो है वो ब्रज की परंपरा से ही, मतलब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो शासक जो यहाँ पर रहे हैं वो श्री कृष्ण के वंशज है, तो यहाँ पर किसी न किसी रूप में यह एक कृष्ण की भूमि ही मानी जाती है। किस तरीके का फागों का गायन किया जाता है उसके बारे में? फागों में बेसिकली 3 प्रकार के फाग, एक तो फाग होती है, एक गालियाँ होती है, अश्लील गायन होता है वो गैर के अंदर होता है, और एक होते ख्याल जो नगाड़े के ऊपर गाए जाते थे। वो ख्याल का जो गायन है वो होलिका दहन के दिन रात्रि को अलग अलग मोहल्लों में चौक में होलिका दहन के बाद किया जाने की परंपरा है, जो हमारे यहाँ चौक में भी गाए जाते हैं। श्रद्धालु ठाकुर जी के सामने फाग गाकर रंगोत्सव की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मीनाथ मंदिर में होलिका अष्टमी से शुरू हुआ फागोत्सव धुलंडी तक निरंतर जारी रहता है। मान्यता है कि फाग के दौरान स्वयं लक्ष्मीनाथ जी श्रद्धालुओं के साथ होली खेलते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक 11 तिथि को जैसलमेर राज परिवार द्वारा परंपरागत रूप से लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में फाग खेली जाएगी। इसके बाद शहर में पारंपरिक गैरों का आयोजन शुरू होगा। अष्टमी से जैसलमेर फागोत्सव शुरू हो जाता है। ये जैसलमेर के नगर आराध्य श्री लक्ष्मीनाथ जी हैं, जिनको जैसलमेर का मालिक वाला बोला जाता है। अष्टमी से यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर में फागोत्सव शुरू हो जाता है। यहाँ छोटे बड़े सब एक साथ मिलकर फागोत्सव का आनंद लेते हैं। जो रस्सी होते हैं वो पूरा 12 महीने तक इसका इंतजार करते हैं कि अष्टमी कब आएगी और हम होली खेलने जाएंगे। अब 11 तक बड़ी फाग होगी, उसके बाद विभिन्न गहरे और गोठे जैसलमेर में आयोजित हो जाएगी। लक्ष्मीनाथ जी को पहले मना के फिर होली के गायन शुरू कर दी जाते हैं। अब ये पूरा 11 तक ये फाग उत्सव चलेगा। और यहाँ पे अंदर जैसे आप ये आवाज़ें सुन रहे हो, काफ़ी वर्षों से मैं जब से सुन रहा हूँ तब से यहाँ पे क्या है कि जैसलमेर के अंदर अष्टमी के दिन फागोत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं और दूसरे लोग जो है वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, जो यहाँ के देव परम पूज्य देव है, वहाँ के मंदिर के प्रांगण में बैठ के होली के जो गीत है वो गाते हैं और लक्ष्मीनाथ जी के साथ होली खेलने की शुरुआत करते हैं, जो रोज़ प्रतिदिन ये चलती रहेगी। और एकादशी के दिन यहाँ पे बड़ी भाग का आयोजन होता है, जिसके अंदर यहाँ पे भाग खेल के और गहरे जो है राजा के दरबार के अंदर जाती है और जो महारावल है उनके साथ होली खेलने की जो रिवाज है उसको पूर्ण करते हैं और उनके साथ होली खेलते हैं। और फिर अपने अपने घरों के साथ जाके होली के मंगल गीत गाते हैं और होली का जब तक दहन होती है तब तक ये आयोजन चलता रहता है। और होली के दिन जो बड़ी भाग करके इसकी पूर्णा होती है, तब तक यहाँ पे होली ऐसे ही परंपरा चलती रहती है। आपको बता दें कि मरु प्रदेश के लोक जीवन में पर्व त्योहारों पर गीत संगीत का विशेष महत्व रहा है। कठोर मरुस्थलीय जीवन के बीच होली का यह उत्सव
उल्लास और उमंग का संचार करता है। लक्ष्मीनाथ मंदिर में सदियों से सूरदास, मीरा और चंद्रसखी जैसे भक्त कवियों द्वारा रचित ब्रज और राजस्थानी भाग गीत गाए जाते हैं। होली के साथ ही स्वर्णनगरी जैसलमेर में रंग, रस और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। देखा हमने कि कैसे जैसलमेर की परंपरागत होली अपने आप में खास है और यही कारण है कि हर साल हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक जैसलमेर में होली सेलिब्रेट करने आते हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। होली का रंग लोगों पर चढ़ना शुरू हो चुका है और रंगों को इस त्योहार में अगर भांग का रंग ना जमे तो फिर कैसी होली। थार के रेगिस्तान में बसा हजार हवेलियों का शहर बीकानेर इन दिनों होली की खुमारी में पूरी तरह से डूबा नजर आ रहा है। यहाँ होली से पहले भांग की मस्ती का ऐसा रंग जमता है कि देश भर से भांग प्रेमी बीकानेर पहुंचते हैं। सही सुना है, भगवान शिव के जयकारों और बम बम भोले के नारों के बीच होली का उल्लास चरम पर दिखाई देता है इस शहर में। देखिए ना आप एक रिपोर्ट। होलाष्टक के साथ भांग महोत्सव की शुरुआत। कई दिनों तक चलता है भांग महोत्सव। भांग के शौकीन लोगों का लगा जमावड़ा। बनारस के बाद बीकानेर की पहचान। हजार हवेलियों का शहर बीकानेर अपनी अल्लड़ मस्ती के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है और विशेषकर तब जब होली सिर पे हो, परवान पे हो। आज होलिकाष्ट का बाद में बीकानेर की जो मस्ती है वो पूरी तरह परवान पे चढ़ गई है। बीकानेर में होली की मस्ती परवान चढ़ रही है। परंपराओं के लिए प्रसिद्ध बीकानेर में हर साल होली से पहले 5 दिन के भांग सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। शहर के अंदरूनी हिस्सों में होने वाले इस आयोजन में देश के कोने कोने से भांग प्रेमी पहुंचते हैं। रंग, गुलाल और ढोल की थाप के बीच भांग का स्वाद उत्सव को और खास बना देता है। बीकानेर में होली का खुमार एक सप्ताह पहले से ही सिर चढ़कर बोलने लगता है और रंगों के पर्व तक जारी रहता है। अभी हम खड़े हैं महोत्सव का चौक, जहां भांग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है, कितनी मस्ती है, क्योंकि कहते हैं जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे जो इनके आयोजक है। मस्ती का त्योहार है ये होली, कैसे आइडिया है कि आप इतना बड़ा आयोजन करें भांग महोत्सव? देखिए, ये होली का प्रोग्राम जब सब सेवक सातम लगती है उसके बाद में पूरे बीकानेर में होली साथ आती है। इसलिए यहाँ पर भी ये प्रोग्राम आठम से चालू होता है और होली तक रहता है। और जैसे रोज भांग इसमें जैसे 7 किलो से 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो बढ़ती है। और बीकानेर के अलावा यहाँ से बाहर से आए हुए लोग भी कलकत्ता, बम्बई, जोधपुर, जयपुर सब लोग होली देखने के लिए आते हैं। यहाँ की रमत, यहाँ का डांडिया, यहाँ की जगह जगह पर खेल वगैरह ये लोग देखने के लिए आते हैं। इस सम्मेलन में बीकानेर शहर में रहने वाले भांग प्रेमी पहुंचते हैं और होली की मस्ती के साथ भजन संगीत करते हुए भांग का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, होली के मौके पर भांग लेने के शौकीन लोगों का भी यहाँ जमावड़ा लगता है। बीकानेर की होली में मस्ती के साथ आस्था भी खुली रहती है। यहाँ भांग का सेवन बोल नमः शिवाय के जयकारों के बीच होता है। शिव भक्ति से जुड़ी यह परंपरा उत्सव को आध्यात्मिक रंग भी देती है। ये लगता है कि एकदम आनंद में सरोकार हो गए हैं और सब भाई लोग एक में मिल गए, रंगों में रंग सबके भूल गए हैं और सब आनंद ले रहे हैं। किसी को जब ये रंग चढ़ते हैं ना तो ये पता नहीं चलता है, बोलते खूब है, आनंद खूब लेते हैं, लेकिन सामने बहन है, माँ है, भौजाई है, कोई मतलब नहीं है कौन है। इस समय सब एक ही है, घ्यूर ये रंग ले रहे हैं, घ्यूर ये तरी ले रहे हैं, घ्यूर गा रहे हैं, उछल कूद करें, जवानी के उल्लास, आनंद का और उल्लास का ये पर्व है। 11:56 ये टाइमिंग भांग जो अभी आपने बताया है, 11:56 इसके पीछे क्या राज है? ये ब्रिटिश मुहूर्त, इसको कोई जीत नहीं सकता।
इस चीज का मुहूर्त नहीं है, इसलिए ये मुहूर्त ऐसा है 11:56। पैर बदलने से पहले पहले ठंडे लेके तैयार हो जाओ और जंगल में जाके करो भूतों से लड़ाई या मंत्रों का कथन वाचन, कोई भी है तो आओ, नहीं तो महादेव का धन लगा के माला फेरो। महादेव कहते हैं कि भक्तों के बस में होते हैं और भांग पी करके महादेव का जो ध्यान लगाते हैं वो चले जाए कैलाश में, सीधे भगवान के कैलाश में जाके दर्शन करते बैठे बैठे, ऐसा ध्यान। भांग का नाम सामने आते ही सबसे पहले बनारस का ख्याल आता है, लेकिन बीकानेर भी इस परंपरा में पीछे नहीं है। बनारस के बाद बीकानेर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि परंपरा और मस्ती का भी अनोखा संगम बन जाती है। यहाँ होली से करीब 1 सप्ताह पहले ही आयोजन शुरू हो जाते हैं और धुलंडी पर भी विशेष आयोजन होते हैं। भी हमारे बीच में जो विजया प्रेमी है 5 बजे उठ के संध्या वंदन मेत माता गायत्री का जप करते हैं। उसके बाद में हम 11 बजे भोजन करने के पश्चात 11:56 पे हम भांग का सेवन करते हैं और फिर हम पुनः मध्याह्न के अंदर जो हमारा समय होता है फ्री होता है उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देते और उसमें फिर हम अपनी माला लेकर के और फिर वेद माता को हम मनाने के लिए लग जाते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा रात को 8 बजे तक रहता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है वेद माता का जो जप है गायत्री का वो आप 8 बजे तक रात्रि में कर सकते हैं। तो बस हमारा यही काम रहता है और 11:56 एक अभिजीत मुहूर्त है। भांग लेने के बाद में इस होली की मस्ती के अंदर और 4 चांद लग जाते हैं। इसमें क्या डाला जाता है? सिर्फ भांग या और भी चीज? इसमें भांग और सिर्फ पानी और ये दूध में चढ़ाते हैं तो इसमें माखी वगैरह आ जाती है। तो हमारा ये परंपरा 24 साल से चल रहा है, हम सिर्फ पानी में छानते हैं। पानी में छानते हैं। ये भांग की मस्ती है और जैसे हमने पहले कहा कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और आप देख सकते हैं उम्र का पड़ाव चाहे कोई भी हो लेकिन मस्ती आज भी इनके चेहरों पे छलक रही है। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर। जी हाँ, तो आपने देखा कि कैसे होली के रंग में जो है राजस्थान धीरे धीरे रंगता जा रहा है और ये जो खुमार है वो और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे होली आएगी। फिलहाल NDTV स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।